हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 जो थी उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की जा चुकी है। आई होप कि आपने उसमें अपना रोल नंबर देख लिया होगा और आप अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी में लग गए होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इन सब की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म। जो डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म होता है ये आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा और ये साथ ही इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही स्क्रूटिनी फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी है आप देख लीजिएगा बेसिकली, और मैं डिटेल में इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। साथ ही अब मैं बात करता हूँ, आप जो भी डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं ये जो भी बनाने वाले हैं इनके 2 सेट बनाने हैं। 2 सेट आपको जमा कराने हैं। स्क्रूटिनी फॉर्म के भी 2 सेट निकाल लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था तो उसकी प्रिंट आउट आपके पास रखी होगी। अगर नहीं है तो आप SSO ID से लॉगिन करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए और 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। दोनों को सेल्फ अटेस्टेड करना है। और मैं ये जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वैसे तो सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना रहता है। फिर उसके बाद में बारी आती है एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब बात आती है फीस रिसिप्ट। जो आपने फीस सबमिट की थी उसकी भी 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। 2 जेरोक्स उसकी भी चाहिए होगी, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, है ना। फिर इसके बाद में क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। क्लास 10th का जो भी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट या अगर दोनों साथ में है तो वो, अगर पहले के हैं आप 2010 के पहले वाले तो उनके अलग अलग होगा ना। तो इनकी भी 2 कॉपी आप निकाल के रख लीजिएगा और इनको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा क्योंकि ये भी ज़रूरी है, कंपलसरी है, मांगेंगे इनको। और इसके बाद में मैं बात करता हूँ क्लास 12th मार्कशीट की। तो क्लास 12th जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट वो भी सेम वही प्रोसीजर है, इसकी भी 2 कॉपी आपको निकाल के रखनी है। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा जो होता है डीपेड या फिर शारीरिक शिक्षा में डिग्री होती है बीपेड, ये इनकी भी आपको 2 कॉपी बना के रखनी है। उसमें अपनी फाइल में लगा लीजिएगा और इनको सेल्फ अटेस्टेड भी कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में जो प्रमाण पत्र होता है CPED का, अगर वो नहीं है दोनों में से तो ये ज़रूरी है ना, तो ये होना चाहिए या तो आपके पास। फिर अब बात करते हैं कुछ प्रमाण पत्रों की, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी है भाई इसी से तो पता चलेगा ना आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो ये मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देना रहता है, इसकी भी 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। आपने सब बनवा रखे होंगे। और जाति प्रमाण पत्र की अब बात करें तो जाति प्रमाण पत्र जो था एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले का मांगते हैं, लेकिन इसमें पीटीआई भर्ती ये जो है इसमें शायद रिलैक्सेशन होगा। तो आपने वैसे तो बना के रख ही लिया होगा, सबने बना रखे होंगे, लेकिन नहीं भी बनाया है तो भी बनवा लीजिएगा क्योंकि लास्ट में आपको अगर किसी ने बाद में बनाया तो फिर एफिडेविट से भी काम चल जाएगा ना। तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बनाया तो, और बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र के। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, आप विवाहित हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट है, इसकी भी 2 कॉपी आपको लगानी है, मतलब दोनों सेट में 1-1 कॉपी लगानी है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ संतान संबंधित प्रमाण पत्र। संतान संबंधित प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, अगर आपके कोई संतान है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना है कि भाई जो भी एक शपथ पत्र हो गया इस कह सकते हैं आप कि भाई आपके 2 संतान हैं, 1 संतान है, जो भी है उनकी जन्म तिथि भर के देनी, नाम भरना है और पेरेंट्स की डिटेल आती है उसमें, है ना। तो और अगर 2002 से पहले की कोई संतान है तो उसकी भी डिटेल भरनी रहती है, बाद की भी भरनी रहती है। तो इस तरह से संतान संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद में कुछ शपथ पत्र होते हैं, जैसे कि शपथ पत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, कि धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, घूसखोरी नहीं करूँगा, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जिनके शपथ प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने रहते हैं। और हालांकि वो एक ही एफिडेविट में आपका काम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एफिडेविट बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो एक शपथ पत्र जो है 50 रुपये के स्टाम्प पे आप बनवा लीजिएगा। फिर अब चलते हैं विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगर आप TSP क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उससे बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए भाई। लास्ट में जिस
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन या फिर डिग्री जो भी किया है डिप्लोमा, उसका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी भी 2 कॉपी आपको लगानी है। ओरिजिनल तो रखना ही है और 2 फ़ोटोकॉपी फ़ाइल में लगा के रखनी है ना। फिर इसके बाद में आती है चरित्र प्रमाण पत्र जो है 2 राजपत्रित अधिकारियों से भी बनवाने होते हैं कि भाई ये फलाना ढिमका कैंडिडेट है और इतने वर्षों से मैं इसको जानता हूँ और इसका चरित्र ठीक-ठाक है, उत्तम है। तो इस तरह का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, सील लगवा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ अन्य प्रमाण पत्र जो भी चाहिए होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप अगर विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, जो कुछ भी है, या स्पोर्ट कोटे से अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हो, या एक्स सर्विसमैन हो, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको देने रहेंगे। 2-2 कॉपी उनकी भी आप लगा लीजिएगा। और लास्ट में बात करता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी लेना मस्ट है। फॉर्म भरने से पहले की एनओसी होनी चाहिए और आईडी भी आपको देनी पड़ेगी। आईडी प्रूफ वहाँ पे बताना पड़ेगा, जब आपने कार्य ग्रहण किया, जॉइनिंग की है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट गायब नहीं होना चाहिए। सभी को ऐसे कैसे जमा के रख लीजिएगा, सीक्वेंस में जमाना है इनको, है ना। फिर अब बात करता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया, सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है, लेकिन उनको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। वो चेक करेंगे उससे और जो ज़ेरॉक्स कॉपी है उसको वो रख लेंगे। बाकी ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखना है, ये जमा नहीं कराना है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करूँ लास्ट में, एक और बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई आपको स्क्रूटनी फॉर्म के साथ एक 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लेना रहता है। तो 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी आपको इसके साथ लगाना होता है, जो कि आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से ख़रीद लीजिएगा और उसके साथ उसको लगा दीजिएगा। उसके जहाँ पर नंबर भरना है वो नंबर भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है उनको तुरंत पूर्ति कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको एक वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी मेहनत की है और आप सिलेक्शन ले पाए हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और डिटेल में मैं बताऊंगा कि भाई स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है और भी जो भी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ होगी उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।